नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में जून, जुलाई और अगस्त का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2023 के इन तीनों महीनों की समयावधि में ग्रहों के माध्यम से किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण धनु राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। इन 3 महीनों में कौन कौन से क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है और जीवन में किस फील्ड में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए ही ये वीडियो बनाया गया है और ये वीडियो धनु राशि वाले जातकों के लिए काफी ज्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस राशिफल के दौरान धनु राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्रों के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे धनु राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और धनु राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास और धार्मिक उपाय, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतरीन स्थिति देखने के लिए मिलेगी और कम प्रयासों में भी बड़ी सफलता मिल सकती है। दर्शकों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि बताया गया राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, इसलिए इसे आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार ही देखने का प्रयास करें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ग्रहों की चाल के आधार पर ही जीवन में कई प्रकार की घटनाएं होती रहती है और ग्रहों के गोचर के आधार पर ही हमें जीवन में उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलता है। देखिए, जब ग्रहीय स्थितियां सकारात्मक बनती हैं, चाहे जन्म कुंडली में हो चाहे गोचर में हो, तो व्यक्ति के मन में उत्साह देखने के लिए मिलता है, कम प्रयासों में बड़ी सफलता देखने के लिए मिलती है। लेकिन यदि ग्रह स्थितियां नकारात्मक बन जाएं, तो अधिक मेहनत करने के बावजूद परिणाम कम मिलता है, समस्या हर क्षेत्रों में देखने के लिए ज्यादा मिलती है। तो ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ये ग्रहीय गणना के आधार पर ही हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इन 3 महीनों में दर्शकों कई ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है और ग्रहों का यह परिवर्तन निश्चित ही आपके जीवन में विशेष और गहरा परिवर्तन डालने वाला है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपके राशि के ऊपर ग्रहीय स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपके राशि में वर्तमान समय में और पूर्व की समयावधि में आपके जीवन में किस प्रकार की स्थितियां बनी रही। तो देखिए, धनु राशि गुरुदेव बृहस्पति से प्रभावित राशि मानी जाती है। आग्नेय तत्व से प्रभावित राशि द्विस्वाभाविक राशि मानी जाती है। इस राशि वाले जातकों के स्वभाव में खुला दिल होता है, यानी इस राशि वाले जातकों के अंदर विशेष रूप से मानवतावादी दृष्टिकोण देखने के लिए मिलता है। प्रसन्न चित्त होते हैं, धार्मिक होते हैं, परोपकार की भावना धनु राशि वाले जातकों में सभी राशियों की अपेक्षा काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। अग्नि तत्व प्रभावी होने की वजह से किसी भी क्षेत्र में संलग्न होकर बड़े मुकाम पर पहुंचने की चाह रखते हैं। किसी भी कार्य व्यवसाय में जब ये संलग्न होते हैं तो तब तक उस कार्य में संलग्न होते हैं जब तक उस कार्य को ये पूरा नहीं कर लेते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से किसी भी फील्ड में संलग्न होकर उस क्षेत्र में मेहनत पूर्वक चलने पर विश्वास रखते हैं और सफलता अर्जित करने में सफल होते हैं। कभी कभी धनु राशि वाले जातकों के अंदर कंफ्यूजन की स्थिति लगातार दिखाई देती है। हालांकि इस राशि वाले जातकों के अंदर व्यापक दृष्टिकोण होता है और दार्शनिक विचारधारा के भी ये धनी होते हैं। तो ये सारी खूबी धनु राशि वाले जातकों में पाई जाती है। ये सारी खूबी होने के बावजूद भी पूर्व समयावधि में बहुत सारे धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की चुनौतियां और नकारात्मक स्थितियां लगातार बनी रही। सबसे पहले हम आपको बता दें कि 17 जनवरी 2023 के पहले
7.5 सालों के लिए धनु राशि के ऊपर साढ़े साती का प्रभाव चल रहा था और जनवरी के महीने से भी धनु राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर कुछ खास और बेहतरीन स्थितियां श्रेष्ठ निर्मित नहीं हुई, क्योंकि शनिदेव जनवरी और फरवरी में आपके राशि में साढ़े साती से तो आपको मुक्त किए, लेकिन शनि प्राय अस्तगत स्थितियों में चल रहे थे। तो यहां पर धनु राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन के मामले में जिम्मेदारियां लगातार बढ़ी हुई थी, पारिवारिक समस्याएं बनी। बहुत सारे धनु राशि वाले जातकों को निराशा, असमंजस और चुनौती पूर्वक माहौल का सामना करना पड़ा। कर्म क्षेत्र के मामले में नौकरी छूटना या कर्म क्षेत्र के मामले में ज्यादा मेहनत करने के बावजूद परिणाम आपको कम मिलना, ऐसी स्थिति धनु राशि वाले जातकों के ऊपर बनी रही और आर्थिक संकटों का सामना भी बहुत सारे जातकों को करना पड़ा है। तो वीडियो के लास्ट में कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में आपको जानकारी देंगे और कुछ आपके राशि में मौजूद नकारात्मक आदतों के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, जिसको यदि आप दूर करते हैं तो आपको बेहतरीन स्थितियां देखने के लिए मिलेगी और कम प्रयासों में भी आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिलने वाली है। तब आइए हम आपको संक्षेप में ग्रह स्थितियों की जानकारी देते हैं, उसके पश्चात फलादेश को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आपके राशि के स्वामी बनते हैं गुरु बृहस्पति, जो जून, जुलाई और अगस्त के महीने में आपके राशि के पंचम भाव में राहु के साथ गुरु चांडाल योग का निर्माण करके गोचरी अवस्था में रहने वाले हैं। शनि ग्रह आपके राशि के पराक्रम भाव पर बहुत ही शुभ स्थितियों में रहेंगे, मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर करने वाले हैं। मंगल देव पूरे जून के महीने में नीचस्थ स्थितियों में आपके राशि के यानी धनु राशि वाले जातकों की राशि के अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके राशि के 6वें भाव में जून की शुरुआत में बना रहेगा और जून से लेकर अगस्त के बीच में सूर्य का 3 बार राशि परिवर्तन होगा। सूर्य आपके सप्तम में भी जाएंगे और अष्टम भाव पर ही जाने वाले हैं। वहीं केतु देव आपके राशि के 11वें भाव यानी लाभ भाव पर गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रही स्थितियां धनु राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन इन 3 महीनों में माइनर ग्रहों का परिवर्तन काफी ज्यादा होने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं आपकी राशि के लिए किस प्रकार की स्थितियां बन रही है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में समय आपके लिए कैसा है। देखिए, जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, राशि के 10वें भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। 10वें भाव के स्वामी बनते हैं बुधदेव, जो महीने की शुरुआत में सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण करके 6वें भाव पर रहेंगे। 10वें भाव पर कई शुभ ग्रहों की दृष्टियां और प्रभाव लगातार बना हुआ रहेगा। तो जून की शुरुआत से ही कर्म क्षेत्र के मामले में आप काफी ज्यादा एक्टिव रहने वाले हैं और आपके द्वारा लिया गया निर्णय सर्वश्रेष्ठ मुकाम पर आपको ले जाने के लिए समर्थ रहने वाला है। इन दिनों में किसी सरकारी पदों पर यदि आप जुड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, तो आपको सफलता के साथ मान सम्मान काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। जून के महीने में, जुलाई के महीने में अच्छे पदों की प्राप्ति ऐसे जातकों को हो सकती है जिनके जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है। सूर्यदेव आपके राशि के 7वें भाव पर भी प्रभावी होंगे, तो यहां पर आपके जीवन में व्यावसायिक उपलब्धि 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। यदि आपको पिछले समय से मेहनत ज्यादा करने के बावजूद परिणाम कम या ना के बराबर मिल रहा था, उससे आपको निजात देखने के लिए मिल सकती है। अगर आपके लिए धन को लेकर जानकारी दिया जाए, धनु राशि वाले जातकों, धन का डिपार्टमेंट आपकी राशि के लिए शनि के पास होता है और आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। शनि 7.5 वर्षों के पश्चात 17 जनवरी से ही आपके पराक्रम भाव पर मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर कर रहे हैं और शुक्रदेव आपकी राशि के 7वें भाव पर जून की शुरुआत में मौजूद हैं। तो देखिए, धन के मामले में ये तीनों महीने आपके लिए आशा के अनुरूप रहने वाले हैं, शानदार रहने वाले हैं। यदि आप प्रयास करते हैं तो आपको रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना बनेगी। कहीं पर यदि आपका धन पूर्व के समय से फंसा हुआ था, उसके मिलने की प्रबल संभावना बन रही है।
बृहस्पति पंचम भाव पर मौजूद होकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके राशि के लाभ भाव को देख रहे हैं। बृहस्पति आपके राशि के स्वामी हैं, तो कहीं न कहीं कई स्रोतों से धन लाभ प्राप्त होने की प्रबल संभावना देखने के लिए मिलने वाली है। ऐसे जातक जो अपने जीवन में किसी प्रकार का भौतिक सुखों से जुड़ी हुई चीजों को खरीदना चाहते हैं, जैसे यदि आप भवन, वाहन या भूमि खरीदना चाहते हैं, उसमें आपको विशेष उपलब्धि और सफलता देखने के लिए मिल सकती है। और यह स्थिति आपके लिए सबसे बेहतर बनने वाली है। शुक्र की कंडीशन आपके राशि के लिए प्रभावी होगी, तो यह संभावना बेहतर बनेगी आपके लिए। जुलाई और अगस्त का महीना बेहतर रहेगा। शिक्षा को लेकर अगर जानकारी दिया जाए, धनु राशि के जातकों, राशि के पंचम भाव के स्वामी मंगल देव जून के महीने में नीच राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु गुरु की युति आपके पंचम भाव यानी शिक्षा भाव पर बनी हुई रहने वाली है। तो यहां पर विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में व्यर्थ का भटकाव और चुनौतीपूर्वक स्थिति आपको देखने के लिए मिलने वाली है। इसलिए यदि आप बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर स्थिति यदि आप चाहते हैं, तो जून के महीने में आपको सकारात्मकता बरतनी होगी, एकाग्रता बरतनी होगी। कार्य में बार बार आपका मन उछटेगा, तो यहां पर नकारात्मक दोस्तों के साथ रहने से बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। जुलाई और अगस्त के महीने में स्थिति आपके लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से थोड़ा बेहतर है। अगर आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, धनु राशि वाले जातकों, राशि के पंचम भाव पर राहु गुरु का चांडाल योग बना हुआ है, तो प्रेम संबंधों के मामले में जून का महीना आपके लिए चुनौतीदायक रहेगा। पंचम भाव यानी प्रेम भाव के स्वामी मंगल नीच राशिगत होकर गोचर कर रहे हैं, तो यदि आप प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं, तो जून के महीने में रुकने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। जुलाई का महीना आपके लिए थोड़ा बेहतर रहेगा और अगस्त का महीना प्रेम और संबंध के मामले में किसी गहरी फ्रेंडशिप में है, तो आपके लिए बहुत ही शानदार और अनुकूल रहने वाला है। अगर आपके लिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, दोस्तों, राशि के सप्तम भाव से वैवाहिक स्थितियों के बारे में विचार करते हैं। आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव, और बुध देव आपके लिए जून, जुलाई और अगस्त के महीने में आपके 6वें, 7वें और 8वें भाव से गोचर करने वाले हैं। देखिए, वैवाहिक जीवन के मामले में समझदारी पूर्वक आपको चलना चाहिए। देखिए, वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आपको नहीं मिलेगा। वैवाहिक जीवन आपका काफी बेहतर रहेगा। जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग जरूर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन राशि के स्वामी बृहस्पति राहु के साथ मौजूद हैं, तो छोटी मोटी बातों को लेकर वैवाहिक जीवन में तनावपूर्वक माहौल निर्मित करने से बचना चाहिए। पार्टनर के साथ संबंधों को बेहतर रखने के लिए इन दिनों में रिश्तों में पारदर्शिता बनाकर धनु राशि वाले जातकों को चलने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों, आपके राशि स्वामी गुरु बृहस्पति राशि के पंचम भाव पर राहु देव के साथ गोचर कर रहे हैं और आपके राशि के 6वें भाव के स्वामी जून के महीने में काफी बेहतर कंडीशन में रहने वाले हैं। तो धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए जून का महीना सेहत के दृष्टिकोण से बेहद ही शानदार रहेगा। इच्छा शक्ति आपकी बढ़ी रहेगी, मन में उत्साह रहेगा, खुशी का माहौल रहेगा। शारीरिक रूप से किसी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं देगी। लेकिन जैसे ही आपके राशि के 6वें भाव के स्वामी 7 जुलाई से आपके अष्टम भाव पर प्रवेश करेंगे, तो यहां पर आपको जुलाई और अगस्त के महीने में वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। धनु राशि वाले जातकों को खान पान की आदत पर ध्यान रखना होगा। शराब, धूम्रपान, मांसाहार जैसे विषयों से बचना चाहिए। वहीं चाय, शक्कर और वसायुक्त भोज्य पदार्थों से बचना होगा, अन्यथा आपको पेट जनित प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। शुक्र आपके अष्टम भाव पर प्रवेश करेंगे, तो कहीं न कहीं मन में आपको नेगेटिविटी और वाहन से आपको हानि देखने के लिए मिल सकती है। तो यदि आप सेहत के मामले में बेहतर स्थिति इन तीनों महीनों में निर्मित करना चाहते हैं, तो जुलाई और अगस्त के महीने में 6वें भाव के स्वामी अष्टम भाव पर हैं, तो यहां पर आपको सतर्कता पूर्वक वाहन चलाने की आवश्यकता रहने वाली है। 2 व्हीलर व्हीकल चला रहे हैं तो हेलमेट का प्रयोग करें। 4 व्हीलर व्हीकल चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग
अवश्य करें। अब आइए हम आपको बताते हैं आपकी राशि के लिए कुछ धार्मिक उपायों के बारे में, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतरीन स्थिति देखने के लिए मिलेगी और कम प्रयासों में भी आपको सफलता मिलने वाली है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र करोड़ों लाखों वर्ष पूर्व ऋषियों ने वर्णित किया हुआ है, ऋषियों की देन है और यह पूर्ण रूप से साइंस है। तो यहां पर धनु राशि वाले जातकों के स्वभावगत कुछ नकारात्मक आदतों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिस पर आपको कार्य करने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। सबसे पहली कमी धनु राशि वाले जातकों के अंदर होती है इनका भावुक स्वभाव। जी हां, भावना के वशीभूत होकर जीवन में बड़े से बड़े निर्णयों को ले लेते हैं और फिर बाद में यह जीवन में कभी कभी अपनी बातों में ही ये जातक फंस जाते हैं। इसलिए धनु राशि वाले जातकों जीवन में कर्म व्यवसाय के सिलसिले में भावना के वशीभूत होकर चलने से आपको जीवन में बचना चाहिए, तो आपको बेहतरीन स्थितियां देखने के लिए मिलेगी। दूसरा, धनु राशि वाले जातकों के अंदर खुली बोली देखने के लिए मिलती है, यानी जब भी सामने वाले व्यक्ति से वार्तालाप करते हैं तो बिना छल कपट का भाव होने के बावजूद भी ऐसी बातों को व्यक्त कर जाते हैं जिससे सामने वाला व्यक्ति इनका गुप्त शत्रु भी बन जाता है। तो यदि आप जीवन में बेहतरीन स्थितियां निर्मित करना चाहते हैं तो आपको नपे तुले शब्दों का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। कर्म व्यवसाय में और पारिवारिक जीवन में नपे तुले शब्दों का प्रयोग करके आप लोगों का ध्यान अपनी ओर ज्यादा आकर्षित कर सकते हैं और अपना जो व्यक्तित्व है उसका गहरा प्रभाव सामने वाले व्यक्ति के ऊपर डाल सकते हैं। खुली बोली के द्वारा जब आप अपनी बातों को व्यक्त करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति आपके गुप्त शत्रु बनते हैं। तीसरी कमी धनु राशि वाले जातकों में हमने पाई है कि क्रोध की अधिकता होती है। क्रोध की वजह से ये जातक जीवन में कई बार पीछे रह जाते हैं और ऐसी बातों को भी व्यक्त कर देते हैं पारिवारिक जीवन में जहां पर इनको नकारात्मकता मिलती है। इसलिए आपको क्रोध पर भी विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि इन 3 कमियों पर आप कार्य करते हैं, 3 नकारात्मक आदतों पर कार्य करते हैं, तो आपको बेहतरीन स्थितियां देखने के लिए मिलेगी और कम प्रयासों में भी आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। अगर आपके राशि के लिए धार्मिक उपाय की जानकारी इन दिनों में दिया जाए, जून जुलाई और अगस्त के महीने में राशि स्वामी गुरु की स्थिति को मजबूत करना है तो केसर का तिलक आपको जरूर अपने मस्तक पर लगाने की आवश्यकता रहने वाली है। केले के पौधे का यदि आप रोपण करें, क्योंकि केले के पौधे में भगवान विष्णु का वास होता है, तो इससे आपके जीवन में गुरु की कंडीशन आपकी जन्म कुंडली पर काफी बेहतर बनेगी। उसके साथ साथ धनु राशि वाले जातकों को बृहस्पति से जुड़े हुए मंत्रों का जप करना ज्यादा बेहतर रहने वाला है। इन दिनों में आपकी राशि में ग्रहीय स्थितियां कुछ इस प्रकार की बन रही है। यदि आप जीवन में एक खास नियम बना लें, बेजुबान जानवरों के प्रति यदि आप दया का भाव रखना शुरू कर दें, गौशाले में जाकर गाय के लिए हरे चारे का प्रबंध करें, कुत्तों के लिए रोटी का प्रबंध करें, तो ये स्थिति आपके जीवन में काफी श्रेष्ठता आपको दे सकती है और संभावना भी आपको बेहतर बनेगी। जैसे मंगलवार के दिन यदि आप प्रयास करें तो बंदरों को गुड़ और चने जरूर डालें, और बृहस्पतिवार के दिन यदि आपके आसपास गौशाला है तो जाकर चारे का प्रबंध करें। गाय के लिए हरे चारे को खिलाना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। उम्मीद है यह जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।